गण गणपते नमः। मैं अनु बजाज ज्योतिष एडवाइजर आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 18वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरजा ने बालक को दूध पिलाया। जिस प्रकार एक दरिद्री अतुल संपत्ति पाकर प्रसन्न होता है, उसमें कई लाखों गुना अधिक आनंद गिरजा को प्राप्त हुआ। हे नारद, जब गणपति दूध पी चुके, तब शिवजी ने उन्हें अपनी गोद में उठाकर उनके सिर तथा हाथ चूमे, नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। फिर सब ब्राह्मणों को बुलाकर रतन, मोती आदि दान किए। विष्णु तथा देवता, मुनि आदि सब शिवजी के उस पुत्र को देखने के लिए वहां गए। हिमाचल भी अत्यंत प्रसन्नता के साथ रतन आदि लिए हुए जा पहुंचे। 1 लाख अमूल्य रतन, 5 लाख भर सोना, 3 लाख घोड़े, हाथी, वस्त्र ब्राह्मणों को दान दिए गए। देवता, शेषनाग, गंधर्व आदि ने भी 1 सहस्त्र अच्छे बर्तन, 1 सहस्त्र मणि, 1 सहस्त्र माणिक्य, असंख्य अग्नि में ना जलने वाले शुद्ध वस्त्र दान में दिए। लक्ष्मी ने कौस्तुभ मणि, सरस्वती ने हार ब्राह्मणों को दिए। विष्णु तथा मैंने लड़के को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अनेक आशीर्वाद दिए। उस समय विष्णु जी बोले, हे बालक, तुमने शिव जी को बहुत प्रसन्न किया। तुम्हारा बल पवन के समान होगा, सब सिद्धियां तुम्हारे अधीन होंगी। मैंने ये आशीर्वाद दिया कि तुम सब लोग पूजेंगे। तुम्हारा तेज एवं कीर्ति किसी समय कम न होगा। तुम तीक्ष्ण बुद्धि वाले बड़े विद्वान होंगे। तुम हमारे सम्मान सबका उपकार करोगे। तीनों भुवन के विघ्न तुम्हारे स्मरण मात्र से दूर हो जाएंगे। हे नारद, मेरे इस प्रकार आशीर्वाद देने के पश्चात लक्ष्मी ने कहा, हे बालक, तुम जहाँ पर हो रहोगे, हम भी वहाँ अवश्य होंगे। वहाँ रिद्धि सिद्धियाँ भी प्रेम पूर्वक स्थित होंगी। सरस्वती ने कहा, तुम्हारी कविता में महान शक्ति होगी। तुम्हारे स्मरण मात्र से कवित्व शक्ति शीघ्र प्राप्त होगी। सावित्री ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हम सब वेदों की जननी हैं। हमारी कृपा से तुम संपूर्ण वेदों के ज्ञाता हो। हिमाचल बोले, तुमको शिव के चरणों में बड़ी भक्ति प्राप्त हो। तुम में विष्णु के समान अपार बल हो। मैनाक ने कहा, हे गिरजापुत्र, तुम कामदेव के समान सुंदर, समुद्र के समान गंभीर, विष्णु और शिव के समान अधनिष्ठ हो। वसुंधरा ने कहा, तुम्हारे अधीन समस्त पृथ्वी के रत्न एवं मणि रहेंगे। तुम्हारी कृपा द्वारा सब प्रकार के विघ्न नष्ट होंगे। पार्वती ने कहा, हे पुत्र, तुम सिद्धि को देने वाले सिद्ध योगी के समान मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले होंगे। सबसे निराले, अपने माता पिता के समान। शिवजी ने कहा, तुम सबको आनंद प्रदान करने वाले, सबकी पूजा के योग्य, मुझको बहुत प्रिय हो। इस प्रकार सबने मिलकर गणपति को आशीर्वाद दिए। हे गणपति, गणपति की सुपत्ति तथा कथा को जो पढ़ेगा सुनेगा, उसके सभी मन्नत पूर्ण होंगे। शिव महापुराण की कथा आगे सुनने के लिए आप मेरा अगला अध्याय देखिए। ओम नमः शिवाय।